अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में पहले ही उतार दिया था अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को। चूँकि अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा से सांसद बने, इस नाते वो सीट रिक्त हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी उतारेगी और दोनों के बीच में लड़ाई कैसे रहेगी, क्योंकि अयोध्या की जो सीट है मिल्कीपुर विधानसभा की, उस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी, क्योंकि अयोध्या बीजेपी हारने के बाद पूरे देश में अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को हमेशा दलित चेहरे के रूप में, अयोध्या के सांसद के रूप में आगे करते थे। लेकिन भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो जीत करके सपा से बदला लेना चाहेगी। इसीलिए मुख्यमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन मंत्री मिल्कीपुर में डेरा जमाएंगे। हालांकि प्रचार अभियान शुरू हो गया, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री गए थे, उनके साथ करीब 6 मंत्री थे और समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ी टीम बनाई है जो मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करेगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल जी हैं। विशाल जी, मिल्कीपुर की लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नाक का सवाल बन गई है। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में क्या रिजल्ट होगा या क्या समीकरण दिख रहा है? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव बाकी उपचुनाव जो 9 सीटों पर हुए थे उससे काफ़ी कठिन होने वाला है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आप जैसा अभी बता भी रहे थे कि अयोध्या की हार के बाद बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उसका बदला मिल्कीपुर में लिया जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद उस सीट के प्रभारी बने हुए हैं। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री 2 सीटों की जिम्मेदारी लिए थे। एक था आपका बगल की सीट अम्बेडकर नगर की और एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। तो वहाँ पर उपचुनाव पिछली बार ऐलान नहीं हो पाया था और इस बार ऐलान हुआ है और लगातार आप भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी जो 9 सीटों में से 7 सीटें हार गई थी चुनाव में, पिछले चुनाव अभी हाल में जो हुआ है उपचुनाव, उसमें 7 सीटें वो हारी है और सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो उसकी क्या रणनीति है? अभी मेरी कुछ देर पहले सपा के बड़े नेताओं से बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए अखिलेश ने पूरी कमर कस ली है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जिस तरीके से कुंदरकी में हार मिली, खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद वहाँ पर हार मिली और बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुना रही है, इसको लेकर सपा के अंदर बेचैनी है और सपा इसका बदला मिल्कीपुर से लेकर और वो 2027 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना चाहती है। यही वजह है कि अभी चुनाव के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव लगातार मिल्कीपुर को लेकर बैठक कर रहे हैं और सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग की गई। उनको ये कहा गया कि आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बूथों पर जाएं और लोगों को जोड़ें। इसके अलावा अभी जब आपका कल ऐलान हुआ मिल्कीपुर सीट को, उसके सीट पर उपचुनाव का, उसके बाद अखिलेश यादव ने अपने कोर टीम की एक बैठक बुलाई जिसमें ये फैसला लिया गया कि वहाँ पर जातिवार समीकरण के हिसाब से ही नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। 11 तारीख को माता प्रसाद पांडे जो नेता विपक्ष भी हैं वो प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में वो साधु संतों से बात करेंगे और वहाँ पर साधु संतों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए मिल्कीपुर में भी एक जो बीजेपी ने नैरेटिव अवधेश प्रसाद के खिलाफ बनाया है कि वहाँ पर वो एंटी साधु संत हैं और तमाम जो नैरेटिव बनाया था, बिल्कुल वो एंटी मंदिर को लेकर जो बनाया था, उसकी काट के लिए माता प्रसाद पांडे 11 तारीख को प्रयागराज जा रहे हैं और वो 3-4 दिन तक लगातार साधु संतों के बीच में रहेंगे और वहाँ पर एक ये कोशिश होगी कि जितने साधु संत और जितने लोगों से भी बात हो, वो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ही पूरा फोकस रहेगा कि वहाँ पर कम से कम ये नैरेटिव बीजेपी का ख़त्म किया जाए। उसके बाद माता प्रसाद पांडे की पूरी जिम्मेदारी मिल्कीपुर में लगा दी गई है। उनके साथ अयोध्या से पूर्व विधायक रहे थे पवन पांडे भी, उनकी भी जिम्मेदारी मिल्कीपुर में है। इसके अलावा शिवपाल यादव की भी जिम्मेदारी कुंदरकी मिल्कीपुर का अम्बेडकर नगर की जो दूसरी सीट थी उसकी जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल वहाँ पर उनको शिवपाल सिंह यादव को भी लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में यादव वोटर हैं। आप देखेंगे कि यादव वोटर वहाँ अच्छी खासी संख्या में है। यही वजह है कि वो
सीट सपा के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है जातीय समीकरण के लिहाज से। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो मीरापुर और कुंदरिकी से समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर सीट नहीं हो सकती। वहाँ हार गई तो आपको क्या लगता है अयोध्या जैसी सीट, अब हालांकि सपा के पास ही थी, उसी की सीट थी, लेकिन उपचुनाव हो रहा है तो सपा जीत पाएगी? देखिए यही कोशिश है, क्योंकि जिस हिसाब से कुंदरकी हारी है सपा, उसके अंदर एक बेचैनी बहुत ज़्यादा है। उसको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम मिल्कीपुर भी हार जाएं और इसका एक नैरेटिव बन जाए 2027 के चुनाव तक। क्योंकि देखिए 2027 के चुनाव से पहले अभी तक कोई उपचुनाव होता दिख नहीं रहा है। ये मिल्कीपुर फिलहाल के तौर पर दिख रहा है कि ये आखिरी उपचुनाव है। यानी सपा ये दिखाएगी 24 में जो उसके साथ पीडीएम, मुस्लिम, दलित, ओबीसी आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ है, अयोध्या जीत करके दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल मिल्कीपुर का है। और आप ये सोचिए कि मिल्कीपुर अगर सपा जीत जाती है तो अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की जीत वो सबसे अहम होगी और 7 सीटों की हार उसमें छिप जाएगा। चाहे उससे आप ये भी मान लीजिए कि अखिलेश यादव ये भी मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि उसके साथ पीडीए जो उन्होंने नारा दिया था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी जाति, जो भी है आधी आबादी, तो वो उसके साथ बना हुआ है। वो यानी कामयाब होगा। और एंटी जो हिंदू आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री जाकर के 2 बार प्रचार अभियान में इस बात का जिक्र किया, कई सारी चीज़ें अखिलेश यादव पे हमला किया कि एंटी हिंदू हैं, एंटी जो है मंदिर है, तो वो भी आरोप उनके ऊपर जो अगर जीत जाते हैं तो एक तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो गलत साबित हो। बिल्कुल। और बीजेपी की देखिए, बीजेपी, अब हम बात करते हैं बीजेपी की, अखिलेश यादव की। अब हम ने रणनीति समझ ली कि वो लगातार बड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगा रहे हैं, खासतौर पर उन्हीं जाति के नेताओं को, इंद्रजीत सरोज से लेकर शिवपाल सिंह यादव, माता प्रसाद पांडे, इन नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है कि जो भी उनके जाति का वोट है वो सपा को मिले। तो अब भाजपा की रणनीति की बात करें तो भाजपा की रणनीति बहुत क्लियर है। वहाँ पर पूरा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही लड़ा जाएगा। अभी हालांकि प्रत्याशी नहीं तय हो पाया है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो भी प्रत्याशी होगा, लेकिन चेहरा सीएम योगी ही होंगे। इसी वजह से आप देखिए अभी 6 मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है। इसके अलावा संगठन के बड़े बड़े नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है। बूथवार लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं, बूथवार कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी किसी तरीके से ये रिस्क नहीं लेगी और सीएम योगी खुद वहाँ पर आधा दर्जन से बार अधिक जा चुके हैं और लगातार कई कार्यक्रमों में जाकर शिरकत कर चुके हैं। वो अवधेश प्रसाद, मौजूदा जो अयोध्या के सांसद हैं, उन पर लगातार हमलावर रहे हैं। उनके बेटे ही वहाँ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद। तो यही वजह है कि वो लगातार उन पर हमलावर भी हैं और उनको एंटी सनातनी और ये सब तमगा दिया जा रहा है। तो ये चुनाव अगर देखा जाए मिल्कीपुर का, तो असली लड़ाई अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में है, क्योंकि दोनों इस सीट को, मिल्कीपुर के चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हाँ, बात बिल्कुल आपकी सही है। कल क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उस सीट की जिम्मेदारी ली है जब बाकी सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, हालांकि अयोध्या का नहीं हो पाया था, जो जिम्मेदारी थी वो सीएम के पास थी। और अखिलेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया तो मिल्कीपुर को लेकर सवाल हुआ, तो उनका इस बार देश और विदेश के भी पत्रकारों को बुलाया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे भारत में चुनाव निष्पक्ष होता है। तो अखिलेश एक तरीके से जो बेईमानी का आरोप लगाते थे, उस पर सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर पे कुछ ज़्यादा हेर न हो पाए जो सपा आरोप लगाती है, और अगर चुनाव सही ढंग से होगा तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। यानी सब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ उस सीट को लेकर के आमने सामने। बिल्कुल, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ इस सीट को लेके, मिल्कीपुर को लेके आमने सामने हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब 2024 का रिजल्ट आया और अयोध्या बीजेपी हारती है, तो 240 सीटों पर बीजेपी के सिमटने से बड़ा जो दर्द है बीजेपी को, वो अयोध्या की हार का है। तो अयोध्या की सीट मिल्कीपुर है और वहाँ पर भी अगर बीजेपी हार जाए तो ये बड़ा बीजेपी के लिए बड़ा, आप समझिए कि 2027 से पहले कार्यकर्ताओं के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा। तो बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी। इसीलिए आप देखिए ना, लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और अपनी टीम को पूरी तरीके से लगा दिया है। एक वो बताया ये जाता है कि हर दूसरे दिन हर मिल्कीपुर की वो समीक्षा करते हैं कि मिल्कीपुर में क्या चल रहा है, कि कौन नेता किस इलाके में जा रहा है। वो कई बार फ़ोन मिलाकर पूछ भी लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं। और वो मतलब आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर को लेके बहुत ही सीरियस हैं और मिल्कीपुर का चुनाव वो
चाहेंगे कि बीजेपी जीते, जिससे 2027 के चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एक बड़ा एनर्जी मिले, बूस्टअप मिले। तो ठीक है, हमारे साथ थे विशाल जी, जिन्होंने आपको बताया कि मिल्कीपुर को लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई किस स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, माता प्रसाद पांडे, इसके साथ साथ चुनाव में कोई बड़ी हेरफेर या बेईमानी जैसी समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाती, उसके लिए देश और विदेश की पत्रकारों को बुलाने की बात की है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक मिल्कीपुर 4 बार जा चुके हैं, जबकि उनके आधा दर्जन मंत्री भी वहां पे कैंप कर रहे हैं। रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने बैठ के फीडबैक लिया। अयोध्या के संतों के साथ भी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बैठ करके कहा कि अयोध्या के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो आप लोग चाहते थे, लेकिन आप लोगों को अब आगे आना होगा। मिल्कीपुर का उपचुनाव है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना होगा। अयोध्या लोकसभा सीट की हार की जो टीस है मुख्यमंत्री, वो मिल्कीपुर जीत करके मिटाना चाहते हैं। तो एक तरीके से सपा और भाजपा अयोध्या की एकमात्र सीट मिल्कीपुर नहीं, इसको महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा बना करके दोनों दल लड़ रहे हैं और देश की निगाहें भी रहेगी कि मिल्कीपुर की सीट जो उपचुनाव होने जा रहा है वो किसके पक्ष में जाएगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।